नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो विश्व में राजस्थान है वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान है वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण। कौन है वो क्या है? ईशान कोण है। ईशान कोण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिम में, मध्य में, उत्तर पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में? तो यहाँ क्या है? राजस्थान की स्थिति बतानी है। तो राजस्थान है वो क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। उत्तर पश्चिम में है और राजस्थान है वो क्या है? वायव्य कोण में। वायव्य कोण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? राजस्थान, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। तो थार मरुस्थल है का विस्तार है वो क्या है? इन चार राज्यों में है। चार राज्यों में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का निर्माण हुआ है। राजस्थान का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान का निर्माण है वो क्या है? गोंडवाना लैंड व टेथी सागर से हुआ, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से हुआ और अंगारा लैंड व टेथी सागर से हुआ। तो राजस्थान का निर्माण है वो क्या है? गोंडवाना लैंड से हुआ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। राजस्थान का निर्माण है वो क्या है? गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 76 डिग्री देशांतर। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वो क्या है? 74 डिग्री देशांतर है। 74 डिग्री देशांतर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का विकास है वो किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, मीसोजोइक, पैलियोजोइक और सिनोजोइक। ये के चार युग हैं और इनमें से हमें बताना है कि जो अरावली का विकास है वो किस युग में हुआ है। तो अरावली का विकास है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले हैं चूरू, झुंझुनू, जयपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर या फिर सिरोही, बाड़मेर, जालोर। तो ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो क्या है? सिरोही है, पाली, नागौर है। तो जो सिरोही, पाली, नागौर है वो क्या है? राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से मध्य अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? इनमें से मध्य अरावली का शिखर है वो कौन सा? तो अचलगढ़ है, गुरु शिखर, शेर जरगा, शेर या फिर तारागढ़। तो जो गुरु अरावली का शिखर है वो इनमें से क्या? ऑप्शन के हिसाब से गुरु शिखर है वो क्या है? सर्वोच्च है, गुरु शिखर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है क्या है? जनवरी से फरवरी, मार्च से जून या फिर जुलाई से अगस्त या फिर अक्टूबर से नवंबर। तो राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है वो क्या है? अक्टूबर से नवंबर है। अक्टूबर से नवंबर यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है। पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। बी ऑप्शन देखिए देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। और सी देखिए जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। डी देखिए जरगा, शेर, सज्जनगढ़ और तारागढ़। तो अवरोही क्रम के हिसाब से चोटियों का जो क्रम है वो क्या रहेगा? वो रहेगा शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये चारों की चारों चोटियां हैं वो क्या है? अवरोही क्रम में। अवरोही यानी ऑप्शन ए है वो क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी या फिर उच्च वायुमंडलीय दाब, नगन चट्टानों की उपस्थिति, रेतीले टीलों का पाया जाना या फिर झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास में तीव्र वायु गति या फिर निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान है, तेज वायु की गति। तो इनमें जो सर्वप्रथम कारण है वो क्या है? वायु में शुष्क उच्च शुष्कता, स्वस्थ आसमान या फिर रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी होना, यानी तापमान में गिरावट का कारण है वो क्या है? यही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तारानुमा, बरखान, गोराउंड, पैराबोलिक। ऑप्शन के हिसाब से
तारानुमा, बरखान और पेराबोलिक है वो क्या है, बालू का स्तूप है। और जो घोराउंड है वो क्या है, बालू का स्तूप नहीं है राजस्थान में। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, स्थानीय हवाएं हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ है। तो जो शीतकाल में वर्षा होती है यानी जिसको अपन मावठ बोलते हैं, मावठ, दिसंबर जनवरी में, तो ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, 60%, 40%, 50% और 30%। तो जो बालू का स्तूप है वो क्या है, लगभग 60% पाए जाते हैं, 60% यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार भूमि में सबसे बड़ा शहर है, थार भूमि में सबसे बड़ा शहर है मेवाड़, उदयपुर, गोडवाड़ या फिर जोधपुर। तो थार भूमि में सबसे बड़ा शहर है वो क्या है, जोधपुर है, जोधपुर यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप लोनकरण सर, ओसियां, पोखरण और सूरतगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तारा बालू का स्तूप है वो क्या है, पोखरण और सूरतगढ़ में मिलते हैं, पोखरण और सूरतगढ़ में मिलते हैं यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में कौन सा डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो डांग क्षेत्र में क्या है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी है वो क्या है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो विंध्य पठार का विस्तार है वो क्या है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, अरावली पहाड़ियाँ या फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो राजस्थान की जीवन रेखा है वो क्या है, अरावली पहाड़ियाँ ही होती है, अरावली पहाड़ियाँ यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, नागौर से, जैसलमेर से, धौलपुर से या फिर जोधपुर से। तो जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो क्या है, जैसलमेर से होकर के गुजरती है, जैसलमेर से होकर के गुजरती है यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला जिला है, उत्तरी पूर्वी, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है, उत्तरी पूर्वी है, दक्षिणी पूर्वी है, उत्तरी पश्चिमी है और दक्षिणी पश्चिमी। तो जो राजस्थान का कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो क्या है, उत्तरी पश्चिमी है, उत्तरी पश्चिमी यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराटनगर किस प्राचीन जनपद की राजधानी है, विराटनगर किस प्राचीन जनपद की राजधानी है। तो ये क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लुनी जवाई बेसिन, घग्गर बेसिन, चंबल बेसिन और काली सिंध। तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या है, लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, 11.22% है, 11.22% यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिमी शुष्क पट्टी के बीच और हाड़ौती एवं बोराट के पठार में। तो इस स्टेपी जलवायु वो है वो क्या है, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पट्टी के बीच में मिलती है यानी जिला पूछे तो झुंझुनू, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और पंजाब, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब। तो इस ऑप्शन में क्या है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान में है, पंजाब में भी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा इन 4 राज्यों में है यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, थारन थ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार यानी थारन थ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो थारन थ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार क्या है, जो EAD उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाता है, EAD। ये संकेत हमें याद ही रखने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं, बरखान है, पवनानुवर्ती अनुप्रस्थ है या पेराबोलिक है। तो राजस्थान के सबसे पश्चिमी इलाके में क्या है, पेराबोलिक है, पेराबोलिक यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीय का कारण नहीं है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो क्या है, मरुस्थलीय का कारण नहीं हो सकता यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, वृहद सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। तो वृहद सीमा वृंद वो क्या है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। ये तो क्या है, जैसलमेर और बाड़मेर में मिलती है,
जैसलमेर और बाड़मेर में मिलती है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्गीकृत AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? फलोदी में, उदयपुर में, कुचामन डीडवाना में और डूंगरपुर में। तो कोपेन महोदय द्वारा वर्गीकृत AW प्रदेश है वो क्या फलोदी में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, डीडवाना कुचामन में नहीं है और डूंगरपुर में है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, ये क्या है? 48 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर है और 62 किलोमीटर है और 58 किलोमीटर है। तो राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार है वो क्या है? 43 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी है वो क्या है? सही रहेगा, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है? बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो क्या है? ऑप्शन डी सही रहेगा, फलोदी पोखरण। ये दोनों क्षेत्र क्या है? बालुका स्तूप मुक्त है, बालुका स्तूप मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? 14 में, 13 में, 12 में, 11 में। तो भू आकृति के हिसाब से राजस्थान को है वो क्या है? 11 क्षेत्रों में बांटा गया है, 11 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। ये क्षेत्र क्या है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को क्या है? 11 क्षेत्र में बांटा गया है, और वो क्षेत्र क्या है? थार मरुस्थल क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र है, पुरानी पठारी क्षेत्र जिसे कहा गया है, रोही क्षेत्र यानी नदियों के किनारे की उपजाऊ पट्टी, घग्गर का क्षेत्र है, घग्गर, लूणी बेसिन क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है, मेवाड़ का पठार है, इसरदा का पठार है, बूंदी कोटा का पठार है, चंबल का बेसिन है और हाड़ौती का पठार है। ये क्या है? 11 भू आकृति क्षेत्र, भू आकृति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में सत्य कथन बताइए। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में 26 किलोमीटर है, तो ये तो सही है। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ये भी सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा के पास से होकर गुजरती है, ये भी सही है। और अगला देखिए, हाँ तो ये क्या है? सारे के सारे ऑप्शन इसके सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, जुरासिक युग, साइलूरियन युग और कार्बोनीफेरस और डिवानियन। तो बाप बोल्डर है वो क्या है? कार्बोनीफेरस युग से रिलेटेड है, कार्बोनीफेरस युग से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में या फिर पाली में। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं वो क्या है? नागौर जिले में, नागौर में, ऑप्शन बी सही रहेगा। नागौर नागौर का मकराना तहसील है और लांपोलोई गांव, लांपालोई गांव है। अगला प्रश्न देखिए, बरदरा स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में और मध्य अरावली में या फिर मालखेत की पहाड़ियों में। तो बरदरा वो क्या है? मध्य अरावली में स्थित है, और राजस्थान के दरिया वो क्या है? लगभग मध्य अरावली में ही है, यानी ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार उपरमाल, भैंसा, उड़िया और बोराट का पठार। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है वो क्या है? उपरमाल का पठार है, उपरमाल का पठार है, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं। तो घग्गर मैदान का विस्तार है वो क्या? गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है, ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। घग्गर नदी की लंबाई है वो अगर राजस्थान में बात करें तो 104 किलोमीटर है, कहीं कहीं ये लंबाई क्या है? 120 भी दे रखी है, तो हमें ये याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ज़्यादातर है ना 120 ही मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान का माउंट आबू कहलाता है, रेगिस्तान का माउंट आबू कहलाता है पीपलूद बालोतरा, जसवंतड़ा, जोधपुर, किराड़ू, बाड़मेर और चंदन नलकूप। तो जो रेगिस्तान का माउंट आबू है वो क्या है? पीपलूद बालोतरा में है, पीपलूद बालोतरा में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर राजसमंद। तो जो राजसमंद है वो क्या है? राजसमंद, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 1 में, 4 में, 2 में और 6 में। तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो क्या? 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में वो क्या है? 80% के लगभग है, यानी 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं,
सवाई माधोपुर धौलपुर है ये नहीं है, कोटा बारां नहीं है, झालावाड़ बारां भी नहीं है, कोटा चित्तौड़गढ़ दोनों है, कोटा चित्तौड़गढ़ दोनों हैं, यही 2 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर प्रतापगढ़ में? तो जो उड़िया पठार है वो क्या है? सिरोही में। ऑप्शन सी सही रहेगा। उड़िया पठार, बोराट के पठार, और उड़िया पठार है वो राजस्थान का क्या है? पहला सबसे ऊंचा पठार है और दूसरा बोराट का पठार है। उड़िया पठार की बात करें तो ये 1360 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला जैविक गांव, राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है? दादिया जयपुर, घाटी गांव उदयपुर, कुराड़ा गांव नागौर, रामनगर गांव? तो राजस्थान का पहला जैविक गांव है वो क्या है? घाटी गांव उदयपुर है, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। कहीं कहीं इसका नाम क्या है? जय समंद गांव भी है, जय समंद गांव, जय समंद गांव भी मिलता है। अगर ऑप्शन में जय समंद गांव हो तो ये सही रहेगा प्रश्न। इसके साथ ही देखते हैं हम प्रदेश का पहला जैविक जिला, जैविक जिला। तो प्रदेश का जैविक जिला है वो क्या है? डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? गुरदासपुर में, अमृतसर में, होशियारपुर में या फिर गंगानगर? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ है वो क्या है? सिखों का पवित्र स्थल है और यहाँ मेला बढ़ता है, और ये क्या है? गंगानगर जिले में है, गंगानगर जिले में है, यानी ऑप्शन डी है वो क्या है? सही उत्तर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ गुजरती है? नहीं सॉरी, मैंने 100 बोल दिया, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो ये क्या? आइसोबार रेखा है, आइसोबार रेखा। ये इनमें से उदयपुर, चित्तौड़, कोटा में 12, जालौर, पाली, अजमेर व करौली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा में 12, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में। तो जो 1000 मिलीबार की 250 रेखा है वो क्या है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से होकर के गुजरती है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा हमारा। इसी के साथ पाली, जालौर, अजमेर, इसमें अगर करौली को छोड़ दें तो इनमें क्या है? 999, 250 बार गुजरती है। तो ये थे आज के हमारे राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।